किस रूप में ले रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। सीएम योगी पर बिफरे अखिलेश, सीएम योगी को बताया मठाधीश मुख्यमंत्री। योगी बोले सपा और कांग्रेस में घुसी औरंगजेब की आत्मा, गुंडों के सामने टेकते हैं घोंटू। यूपी में औरंगजेब और भस्मासुर की लड़ाई मठाधीश पर आई। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाल मचा हुआ है। कभी अखिलेश यादव तो कभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर जमकर घेरने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने मैनपुरी में योजनाओं की शुरुआत की। इस दिन अखिलेश के गढ़ में जाकर चाचा और भतीजे पर जमकर तंज कसते हुए कहा, चाचा भतीजे मिलकर यूपी को लूटते थे, फिर जैसे ही बैग भर जाता था वैसे ही भतीजा बैग लेकर भाग जाता था। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव को खींचते हुए कहा, जैसे बहराइच में भेड़ियों का आतंक है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। बारी अखिलेश यादव की थी। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, जैसे ही 27 में हमारी सरकार बनेगी वैसे ही सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। वहीं उसके बाद सीएम योगी ने तंज कसते हुए एक शायरी में कहा कि नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी लूट करने आई है। इसमें औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। अपराधियों के सामने ये घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा,
हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, गरीबों से भेदभाव हो रहा है। वहीं जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए दिए जाएं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए STF बनाई जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए जारी किए गए अरबों रुपए कहाँ गए? भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो STF को ठोकने के लिए कह दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने कभी भी साधु संतों के लिए कुछ नहीं कहा है। जिसे क्रोध आता है वो योगी कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे CM मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और CM योगी की तस्वीर सामने रख लें, देखकर पता चल जाएगा कि मठाधीश कौन है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक STF बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस STF को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस STF को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है।